तेरा गुण भी गाएंगे, तेरा गुण हम भी गाएंगे। तेरा गुण हम गाएंगे। हे उद्धव, एक बार कृष्ण से मिला दे, क्योंकि जय गए जब से यहां से कभी मथुरा से वापस आए नहीं, और यदि वो आ जाए तू ले आए उद्धव, तो हम तेरा गुण गाएंगे और उनके चरण पकड़कर उन्हें मनाएंगे। तू एक बार हमें मिला दे उद्धव, एक बार मिला दे। उद्धव ने कहा कि मैं कृष्ण से बात करूंगा, मैं कृष्ण को कहूंगा कि एक बार जाकर मिल ले। लेकिन गोविंद मिले नहीं थे। जब मथुरा छोड़कर, जब गोकुल छोड़कर मथुरा गए ना, फिर ऐसी कथा मिलती कि एक बार मिले थे। वो भी कब मिले थे? बहुत वर्षों के बाद कुरुक्षेत्र में मेला लगता है, उस कुरुक्षेत्र में मिले थे ये लोग। तब तक सब गोप गोपियां बूढ़ी हो गई थी, कृष्ण भी वृद्ध हो गए थे, तब मिले थे। कहते हैं कि उद्धव दुनिया भर का ज्ञान लेकर गया था, लेकिन आया ना तो प्रेम के आंसू लेकर आया था। भूल गया था ज्ञान, भूल गया था ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। तीन वस्तु होती है भगवत प्राप्ति की। ज्ञान के द्वारा भगवान की पहचान हो सकती है, लेकिन अनुभूति नहीं हो सकती है। भक्ति भगवान का दर्शन भी कर सकती है और भगवान की अनुभूति भी कर सकती है। वैराग्य ईश्वर तत्व को जानता भी है और दूसरों को जनाता भी है। ईश्वर तत्व को प्राप्त करने के लिए हमें प्रेम की जरूरत है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान निहारा। तो ये कथा तो प्रेम की कथा है बाप, करुणा की कथा है और सत्य की कथा है। सत्य, प्रेम और करुणा की यह कथा है, कथा है। तो ऐसी कथा कल भगवान की श्री कथा में हमें तुलसी जी वन में ले जाते हैं, विश्वामित्र जी का परिचय देते हैं। विश्वामित्र जी राजा गांधी के बेटे, लेकिन इस आदमी के मन में एक बात बैठ गई कि भगवान धरती पर आएंगे तो ब्राह्मण के घर आएंगे। तो ये क्षत्रिय थे, क्षत्रियपना त्याग किया और ब्राह्मण पना अपनाया। लेकिन मेरे भगवान ने तो उल्टा कर दिया, ये जाति से क्षत्रिय से ब्राह्मण बने और मेरे भगवान क्षत्रिय के घर आ गए। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। 10 चीजों से मेरे राम अलग है। जाति को नहीं बदलना है। आज ऐसा होता है कि लोग अपनी जाति बदलने लग गए, अपनी समाज को छोटी समझने लग गए और दूसरी समाज में जाने लग गए। मैं तो गांव गांव जाता हूं तो कथा तो वहां लोग आते हैं, किनसे पूछता हूं कि आप कौन है, कि मैं सूर्यवंशी हूं। किसे पूछता हूं आप कौन है, कि मैं चंद्रवंशी हूं। मैंने कहा आप तारावंशी बन जाओ कोई न कोई। अरे वंश बदलने से, जात बदलने से ईश्वर तत्व प्राप्त नहीं होगा। हम जहां खड़े हैं वहीं से भगवान को पुकारना है। जिस समाज में, ये कथा हमें यही तो सिखाती है कि हम जाति बदलकर कुछ और बनेंगे और भगवान मिल जाए तो हाँ, संभव नहीं है, संभव नहीं। क्योंकि जिस आप कथा सुनोगे तो कबीर साहब जी कौन थे? जुलाहा थे, कपड़े बुनने का काम करते थे। तो वो चाहते तो वो भी ब्राह्मण बन जाते थे। लेकिन जब ईश्वर तत्व जुलाहे परिवार को भी मिल गया,
सदन कौन था? कसाई था। सदन कसाई क्या काम करता था? एक चेहरे में सालग्राम जी और एक चेहरे से मांस तोल कर देता था। कोई आता शेर मांस दे दो तो सालग्राम जी वही शेर के बन जाते थे। कोई आता 2 शेर मांस दे दो तो सालग्राम जी वही लेकिन 2 शेर के बन जाते। इतनी बड़ी क्रांति एक मांस बेचने वाले के यहाँ भगवान ने की। क्यों? कि भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, जाति नहीं देखते। जात जात के पामणे, जात जात के पामणे, जात जात घर जाए, पर मेरा सायब सबका पामना, जो सभी जात घर जाए। कब शिवरी चोखो दियो, कब शिवरी चोखो दियो, कब रघुवर पूछी जात, प्रीत पुरानी के कारणे फल खाए रघुनाथ। ये जाति पाति तो हमने यहाँ, हम जाति पाति में अटक गए हैं। इससे ऊपर निकलो तो ईश्वर तत्व दूर नहीं है। मैंने शुरू दिन भी कहा कि भगवान को प्राप्त करने के लिए ज्यादा नहीं दौड़ना है। 2 सीढ़ियां लगी हुई हैं, राम, चरित्र और मानस। ये 2 सीढ़ी हैं, आगे राम है। एक तो हमारा मन सुंदर होना चाहिए और एक हमारा चरित्र सुंदर होना चाहिए। राम आगे ही खड़े हैं। भजन में कहा गया है ना, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, हो गया भजन। अन्यथा रात दिन भजन गाए न आदत न सुधारे तो भजन किस काम के? आदत बुरी सुधार लो। ये भजन गाने की कोई जरूरत नहीं, मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं, कथा में आने की भी कोई जरूरत नहीं। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गए भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गए भजन। बस हो गए भजन। बस हो गए भजन। अपनी आदत सुधार लो, बस हो गए भजन। एक जगह क्या हुआ कि मैं भजन करने गया तो वहां भजन चल रहे थे, तो वहां एक चाय बनाने वाला आदमी था। तो मैंने कहा चाय बहुत देर हो गई, बना लो। तो एक आदमी गया उस चाय वाले के पास कि भैया चाय बना दो भजन वाले के। तो उस चाय बनाने वाले ने कहा कि अभी अभी महाराज जी ने भजन गाया था कि आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। तो मैं तो अपनी आदत सुधार कर सो गया, चाय बनाना हो तो तुम बना लो। मैं तो आदत मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। तो मूल मेरे कहने का मतलब बाप कि हमें जाति नहीं बदलना है। आज बहुत सारे लोग अपनी जाति बदलते हैं, उनसे सरनेम पूछते हैं तो वो जाति को ऐसे बताते हैं जैसे कहीं ऐसा नहीं कि हमें खड्डे में गिरा दे। अलग अलग जात, नहीं 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 नहीं।
समाज नहीं बदलना है। और अपनी समाज का जिसको गर्व नहीं है, समझ लेना वो इंसान ही नहीं है। छोटी मोटी क्यों गिनी जा। ईश्वर तत्व के लिए कोई जात नहीं। देखिए यहां पर विश्वामित्र जी क्षत्रिय से ब्राह्मण बने, लेकिन मेरे भगवान क्षत्रिय के घर आ गए, क्षत्रिय के घर आ गए। विश्वामित्र जी को लगा कि ईश्वर तत्व आएगा तो ब्राह्मण के घर आएगा, लेकिन ध्यान लगा कर देखा तो पता चला कि वो तो क्षत्रिय के घर चले गए। विश्वामित्र जी को लगा कि वारे प्रभु, मैंने तेरे लिए समाज को बदला, लेकिन तू तो क्षत्रिय के घर चला गया। मारीच और सुबाहु से यह आदमी डरता था। सोचा मैं राम लक्ष्मण को लाऊं ताकि मेरा यज्ञ पूरा हो, क्योंकि नारायण अवतार हुआ लेकिन दशरथ के यहां राम रूप में हुआ। तो पता है यज्ञ को बंद रखा, ऋषियों से कहा कि मैं अवध होकर आता हूं। आज एक साधु, एक संत, एक महात्मा गृहस्थ आश्रम के घर आता है। मैं बार बार कहता हूं कि हम गृहस्थ आश्रम में तो कभी ये सोच नहीं करना है कि जो गृहस्थ आश्रम से 3 आश्रम और हैं वो गृहस्थ आश्रम से बड़े हैं। कभी ये धोखा नहीं खाना है। बहुत महात्मा आते हैं, वो डराते हैं, अरे तुम तो गृहस्थ आश्रम वाले हो, हम तो त्यागी हैं, हम तो ब्रह्मचारी हैं, हम तो वानप्रस्थी हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, डराते हैं। लेकिन उनसे पूछना कि क्यों रोटी खाते हो, कहाँ की खाते हो, मांगने जाते हो तो कहाँ जाते हो, तो कहेंगे कि गृहस्थ आश्रम वाले के यहाँ ही जाते। तो फिर बड़ा कौन है? यदि जगत में सबसे बड़ा आश्रम है तो वो है गृहस्थ आश्रम। इससे बड़ा कोई आश्रम नहीं है। ये जितना भी है, त्याग का है, ब्रह्मचारी का है, वानप्रस्थ का है, ये जितने भी है ना 3 आश्रम, ये सब 3 आश्रम वाले भीख मांगने के लिए तो गृहस्थ आश्रम वाले के यहीं आते हैं। यज्ञ कराते तो भीख मांगते, कथा कराते तो भीख मांग कर कथा कराते। ये लाए तो लाए कहां से? और गृहस्थ आश्रम यदि ना हो तो यज्ञ हो कैसे? गृहस्थ आश्रम यदि ना हो तो कथा हो कैसे? महाराज के पास क्या है? लंगोट है? समझना है। मैं कथा करके आपको ऐसे ही करके जाने वाला नहीं हूं। मूल बात समझना है हमें। इसलिए गृहस्थ आश्रम में है ना तो अपने आप को छोटा नहीं समझना। हाँ, महाराज से भी कह देना, महाराज जी ठीक है आप कर रहे हैं वो ठीक है, आना तो हमारे आंगन में पड़ेगा ना। जाओगे तो जाओगे कहां? तो विश्वामित्र जी इतने बड़े त्यागी, तपस्वी, ज्ञानी, लेकिन आज मांगने के लिए आना पड़ा गृहस्थ आश्रम के यहाँ, दशरथ के यहाँ आना पड़ा। और गृहस्थ आश्रम तो धन्य है बाप। जितने भी साधु हुए ना, जितने भी संत हुए ना, वो सब गृहस्थ आश्रम वाले तो हुए हैं। क्या कबीर जी पत्नी वाले नहीं थे? क्या नरसिंह मेहता की औरत नहीं थी? क्या नामदेव की औरत नहीं थी? क्या मीरा का पति नहीं था? त्याग करके ही भगवान मिले, ये भूल भी नहीं करना है। जहां खड़े वहां भी भगवान मिल सकते हैं। मीरा गृहस्थ आश्रम में थी तो गोविंद को प्राप्त नहीं किया। नरसिंह मेहता गृहस्थ आश्रम वाला तो कृष्ण को प्राप्त नहीं किया। मेरा कबीर गृहस्थ आश्रम वाला, इसने भगवान को प्राप्त नहीं किया क्या? जितने भी आप देखिए, जितने भी साधु और संत की कथा आती है, मूल में उनके घर में गृहस्थ आश्रम है। आप ऋषियों की कथा सुनो तो उनकी भी पत्नियां हैं, उन्होंने भी गृहस्थ आश्रम पालन किया है। तो गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। इस आश्रम में रहकर हम अपने आप को छोटा नहीं समझना है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम धन्य है कि जहां से दान मिलता है। एक बार कबीर साहब जी के घर में हुआ है। कबीर साहब जी का बेटा कमाल, एक बार क्या हुआ, कमाल ने कहा कि बाबा आप जो भी आते उनको भोजन का कहते हो, जरा घर में भी तो देखा करो कि कुछ सामान है कि नहीं है। तो कबीर साहब जी ने कहा कि अब घर में देखने की क्या जरूरत है, भाई जो अतिथि आए उनको मेरा यह है कि उनको भोजन के लिए बोलता हूं, लेकिन बाबा घर में तो देखा करो जरा कोई है कि नहीं अन्न पानी।
तो कबीर साहब ने कहा कि क्या नहीं है हमारे घर में? बोले हमारे घर में अन्न की कमी है। तो कबीर साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, अन्न नहीं है तो चोरी कर लेंगे, पर गृहस्थ आश्रम वाले हैं, अतिथि को हम बिना भोजन किए कैसे भेजते हैं? कमाल भी दंग रह गया कि इतने बड़े संत होकर कहते हैं कि चोरी करेंगे। और शाम का समय हुआ और कबीर ने कहा कमाल से, बेटा चल आज चोरी करने चलेंगे। और कबीर और कमाल दोनों बाप बेटे चोरी करने के लिए गांव में चले गए। कबीर साहब जी ने कहा कि कमाल, पैसे वाले के घर से माल चुराना है, गरीब के घर से माल नहीं चुराना है। गरीब के घर से चुराएंगे ना तो पता है उसका दिल ज्यादा दुखेगा। पैसे वाले के यहाँ से उठाएंगे बोरी तो ठीक है, ज्यादा दिल नहीं दुखेगा। तो दोनों गए, यहां तक कि कबीर साहब जी ने दीवार खोदना आरंभ कर लिया। दीवार भी खोद ली, अंदर चले गए। कमाल से कहा एक बोरी तू उठा, एक मैं उठाऊं। दोनों ने बोरिया भी उठा ली। और फिर कमाल से कहा कबीर ने, हे कमाल तू रुक, मैं घर वाले से कहकर आता हूं कि ऐसी कहा था बाबा, लेकिन आपने तो कमाल कर दिया। कबीर ने कहा कि अब कभी नहीं मजाक करना बेटे, हमारा गृहस्थ आश्रम बड़ा है और गृहस्थ आश्रम में आंगन में जो आते हैं ना, यहां तक की कथा मिलती है बाप कि गृहस्थ आश्रम के आंगन में कोई साधु गया, कुछ नहीं था, अपने कपड़े बेचकर भी साधु को खिलाए, ये भी कथा मिलती है। एक बार ऐसा हुआ, घर में कुछ नहीं था, साधु आ गए। पत्नी से कहा कि साधु आ गए, अब क्या करें? पत्नी ने कहा कि मेरे पास जितने कपड़े थे वो सब बेच दिए, एक शादी का जोड़ा मैंने आज पहना, ये ही है, लेकिन चिंता मत करिएगा, मैं कपड़े उतार देती हूं, आप बाजार में बेचकर सामान ले आओ। पति ने कहा तू कहां रहेगी? उसने कहा कि जो अनाज भरने की कोटी रहती है ना, पहले मिट्टी की बनाई जाती थी, उसमें मैं बैठ जाऊंगी, ईश्वर वस्त्र देंगे तब निकलूंगी, क्योंकि घर आए हुए अतिथि को भूखा कैसे भेजे? ये गृहस्थ आश्रम का धर्म नहीं है। कपड़े उतार कर दिए, बाजार में बेचे, और पता है वो महिला उस अनाज भरने की कोटी में बैठ गई। उसका एक छेद होता है अनाज निकालने का, उस छेद में से महात्मा के दर्शन किए थे, क्योंकि नग्न शरीर था ना। कपड़े बेच कर भी भोजन कराया गया। वो हमारा हिंदुस्तान है, वो हिंदुस्तान है हमारा। हमारा दिल कितना बड़ा है पता है? ये जो पूरी पृथ्वी हम देखते हैं ना ऊपर से सैटेलाइट के द्वारा, तो पता लगता है कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसी जगह है जो एक जन्नत है, जिसे आज हम कश्मीर कहते हैं। कश्मीर हमारे हिंदुस्तान का ललाट है, ललाट है। कई लोग कहते हैं कि अरे है ना, हिंदुस्तान के लोग ज्यादा बोलते नहीं है, विदेश वाले ज्यादा बोलते हैं इसलिए तरक्की कर रहे हैं। लेकिन ध्यान देना, जो वस्तु ज्यादा बोलती है ना, उसकी कोई कीमत नहीं रहती है। माता बहनें अपने पैरों में पायल पहनती हैं, पायल बोलती हैं, तो पता है पैरों में घसीटती है माता बहन। लेकिन एक बिंदी होती है, वो बोलती नहीं है तो ललाट पे रखते हैं। पायल बोलती है तो पैरों में घसीटी जाती है, और बिंदी कुछ बोलती नहीं है, इसलिए इसको ललाट पर रखी जाती है। तो मेरा विदेश वालों से कहना है भाई कि हमारा हिंदुस्तान ज्यादा बोलता नहीं है, इसलिए ललाट पर है, और तुम ज्यादा बोल रहे हो ना तो तुम्हारी केवल पैरों में घसीटते हैं। ज्यादा औकात नहीं है तुम्हारी, औकात नहीं है। के पास आते हैं, कहते हैं कि सरयू में स्नान किया और बात वायु की तरह फैल गई कि विश्वामित्र जी आए हैं। तो पता है महाराज दशरथ ब्राह्मणों का सरला लेकर और स्वयं महाराज दशरथ स्वागत करने के लिए जाते हैं। तुलसी बाबा लिखते हैं,
मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए ले विप्र समाजा। मिलन गए विप्र समाज। साधुओं का समाज लेकर महाराज दशरथ विश्वामित्र जी का स्वागत करते हैं। चरणों में वंदन किया, विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया। पूछा, राजन कैसे हो? महाराज दशरथ ने कहा, बाबा शायद मेरे काम तो कोई अच्छे है नहीं, लेकिन मेरे पूर्वजों के कोई अच्छे कार्य हैं, ताकि आप जैसे संत मेरे नगर में पधारे हैं। मेरा नगर आज पवित्र हो गया, आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया। महलों में ले गए, चरण धोए, चरणामत लिया, ऊंचे आसन पर बिठाए। रानियों को बुलाई गई, रानियों ने चरण वंदन किया। फिर राजकुमारों को बुलाए गए, भगवान राम लक्ष्मण आए, चरणों में वंदन किए। थोड़ी देर के लिए विश्वामित्र राम की ओर देखते हैं और फिर नजरें झुका लेते हैं। विचार करते हैं कि वारे नारायण, तेरे लिए तो मैंने जात बदली, लेकिन तू तो क्षत्रिय में आ गया। मुझे ये पता नहीं था कि जात बदलूंगा तो तू नहीं आएगा। ऐसा पता होता तो मैं क्षत्रिय रहता, ताकि तू मेरे घर आ जाता। ये विचार करके नजरें झुका ली। उस समय तुलसी बाबा कहते हैं कि महाराज दशरथ बड़े संकोच के साथ पूछते हैं कि ही कारण आगमन तुम्हारा? बाबा आपका आगमन किस कारण से हुआ है? उस समय विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन असुर समूह सतावे मोहे, मैं याचन आए न पतोई, मैं याचन आए न पतोई। अनुज सहित देवो रघुनाथा, अनुज सहित देवो रघुनाथा, अनुज सहित देवो रघुनाथा, अनुज सहित देवो रघुनाथा, निश्चर बद होई मैं हूँ सनाथा, निश्चर बद होहि सनाथा। तुलसी बाबा कहते हैं कि विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन मैं जंगल में रहता हूं, यज्ञ करता हूं, तप करता हूं, जप करता हूं, लेकिन असुर लोग मुझे सताते हैं। इसलिए ऐसा करो राजन कि अनुज सहित देवो रघुनाथा, यानी मुझे लक्ष्मण के साथ राम को दे दे, ताकि मेरा यज्ञ पूरा हो और मैं सनात हो जाऊं। राम जी महाराज दशरथ के पास खड़े थे, और जैसे ही विश्वामित्र जी ने राम को मांगा तो महाराज दशरथ को भय लगा, और राम पास में खड़े थे तो राम का हाथ पकड़ लिया। कहीं ऐसा नहीं कि ये महाराज मेरे बेटे को ले जा, पकड़ लिया हाथ। आज विश्वामित्र जी को यहां मांगना पड़ रहा है, और तुलसी बाबा कहते हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसे मांगना नहीं चाहिए, और मांगे तो समझ लेना कि ज्ञान में कोई कमी है। अन्यथा भारत के संतों ने मांगा नहीं है। मैं कल आपको कथा कहने वाला था, लेकिन समय हो गया था।
आपने सुदामा की कथा तो सुन रखी होगी। 11 दिन के उपवास हो गए थे सुदामा के घर में, भगवान कृष्ण के परम प्रिय मित्र, लेकिन फिर भी भगवान से मांगा नहीं था। पता है, जब उनकी पत्नी सुशीला ने कहा कि आप चले जाओ ना द्वारिका और वहां से कुछ ले आओ, हमें गरीबी है, ये गरीबी चली जाएगी तो हम कृष्ण को वापस दे देंगे, थोड़ा ले आओ ना। तो सुदामा ने कहा था कि अरे पगली, मैं मांगू, मुझे मांगना याद नहीं है, मुझे मांगना आता ही नहीं है, और मैं कृष्ण का भक्त होकर मांगू, ये बात मंजूर नहीं है मुझे। पत्नी ने कहा कि मैं मांगने का कहां कह रही हूं, आप गोविंद से जाकर मिल लो। तो पता है, यहां पर भी बहाना किया था कि मैं गोविंद से मिलने जाऊं, लेकिन वो छोटा है, मैं बड़ा हूं, और बड़ा जब छोटे के घर जाता है तो कोई भेंट के लिए ले जाना पड़ता है, और हमारे घर में तो खाने के लिए भी नहीं है, क्या ले जाऊं। तो पत्नी ने क्या किया, पड़ोस से चावल मांग कर लाई थी। घर में कपड़ा तो था ही नहीं, एक पुराना कपड़ा मिला, उसमें चावल की पोटली बना दी और कहा लो गोविंद को दे देना। सुदामा को लगा कि अब ये मानेगी नहीं पर भेजेगी मुझे। तो सुदामा ने कहा कि देख, एक बात कहकर जाता हूं, मैं गोविंद से मांगूंगा नहीं, मांगूंगा नहीं। पत्नी ने कहा कि मैं मांगने का क्या कह रही हूं, उसे पता था कि गोविंद तो अंतर्यामी है, सब बात को जानते हैं, ये केवल चले जाए। उस समय सुदामा अपने गांव से विदा होते हैं, बूढ़ा शरीर, नंगा बदन, धोती पहनी हुई लेकिन वो भी पुरानी और फटी हुई, पैर भी नंगे, सिर भी नंगा, बदन भी नंगा, बूढ़ा शरीर, हाथ में लाठी, और जैसे अपने नगर से निकले द्वारिका की ओर। कथा मिलती है कि जब द्वारिका में चले गए सुदामा, बड़ी सुंदर द्वारका देखी, तो सुदामा ने कहा, अरे गोविंद, ये आंखें क्या देख रही है कि तू इतनी सुंदर नगर में रहता है। हे कान्हा, जो मैंने सोचा था कि मेरा गोविंद खुश रहे, मेरा गोविंद सलामत रहे, आज तेरे ये महल, तेरी ये गलियां देखकर मेरा दिल खुश हो गया कान्हा कि तू सुखी है। ऐसा विचार करते करते एक आदमी निकला, उससे पूछा, भाई कृष्ण का महल कौन सा है। तो कृष्ण नाम लिया तो वो आदमी रुक गया, रुका और उसने सुदामा को पैरों से लगाकर ऊपर तक देखा और कहा, कमाल है, हमारे राजा हैं कृष्ण, और ये आदमी है, ये भी गरीब आदमी है, और राजा भी नहीं बोला, ये तो कह रहा कि कृष्ण का महल है, कहाँ है। कृष्ण के महल के बारे में पूछा तो इसका मतलब ये लगता है कि ये कृष्ण का है तो नजदीकी, पर जतता नहीं है कि ये कृष्ण का नजदीकी होगा, क्योंकि कहाँ कृष्ण ने कहा यह है। पूछा, भाई कहाँ है कृष्ण का महल। उसने कहा, एक काम करो, सामने गली है, दाएं मुड़ना, फिर एक सामने गली नजर आएगा, बाएं मुड़ना, फिर सामने एक गली नजर आएगी, फिर दाएं मुड़ना, वहां पर एक बड़ा भारी दरवाजा है, सीढ़ियां लगी हुई हैं, बस वही गोविंद का महल है। सुदामा गए, सुदामा को लगा कि यही गोविंद का महल होना चाहिए। दो द्वारपाल खड़े, वैसे तो भगवान के दरबार में जाने के लिए पूछने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सुदामा को लगा कि ये दोनों खड़े हैं, मैं ना पूछूंगा, मैं गरीब आदमी हूं, कहीं मेरी हंसी ना हो जाए, क्या मालूम ये धक्का लगा दे या फिर कह दे कि कृष्ण नहीं है। तो पहले द्वारपाल खड़े, उनसे पूछा, भाई ये कृष्ण का महल है। उन्होंने कहा, हाँ ये कृष्ण का महल है। मेरा कान्हा अंदर है, मेरा कान्हा अंदर है। इतना जब सुना ना तो दोनों द्वारपाल ने सुदामा को ऊपर से लगाकर नीचे तक देखा और दोनों हंसे। कमाल है,
कहां कृष्ण ने कहा यह, और बोल तो ऐसा रहा जैसे कृष्ण का मित्र हो। सुदामा ने कहा कि हाँ मैं कृष्ण का मित्र ही हूं, कान्हा मेरा मित्र है। द्वारपाल दोनों हंसे और कहा कि लो बड़े लोगों के कई मित्र बन जाते हैं, कृष्ण बड़ा है ना, कई मित्र बन जाते हैं, लेकिन मित्र लगते नहीं हो तुम। कहां कृष्ण कहां तुम? सुदामा ने कहा हाँ भाई सत्य बात यही है कि मैं कृष्ण का मित्र हूं। ऐसा करो मेरे कान्हा से जाकर कह दोगे। द्वारपालों को लगा कि यदि हम इन्हें रोकेंगे या कुछ कहेंगे तो पहले भी हमने रोके थे सप्तऋषि को, तो 3 जन्म हमें राक्षस के मिले थे, इसलिए ये भूल ये गलती अब नहीं करना है। कहा आप रुको, हम कृष्ण से अभी कहकर आते हैं। तो द्वारपाल गए अंदर। उस समय कृष्ण क्या कर रहे थे? 8 रानियों के बीच चोरस खेल रहे थे। 8 रानियों से घिरे हुए थे कृष्ण, और 8 रानियों से जब घिरे हुए कृष्ण को दूत ने जाकर वंदन किया, मालिक वंदन। कृष्ण ने कहा कहो। बोले आपसे कोई मिलने आया है? कृष्ण ने कहा मेरे से मिलने आया? कौन है? बोले ये तो पता नहीं कौन है, लेकिन उसने जो पता दिया वो जचता नहीं है। भगवान ने कहा पता दिया वो जचता नहीं है, ऐसा क्या पता दिया उसने? बोले वो कहता है कि कृष्ण मेरे मित्र हैं, लेकिन आपका मित्र लगता नहीं है। क्यों? तो द्वारपालों ने कहा न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। गोविंद, वो आदमी मिलने आया ना, उसका सिर भी नंगा है, बदन भी नंगा है, और पैर भी नंगे हैं। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। कपड़े भी ठीक तरह से है नहीं उनके पास, लेकिन आपको अपना मित्र बताता है। भगवान ने पूछा नाम बताया? तो द्वारपालों ने कहा हाँ नाम तो बताया। क्या नाम बताया? बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। कहा है कि मेरा नाम सुदामा है, मैं कृष्ण का मित्र हूं, अंदर जाकर बोल दो, ये कहा उन्होंने, लेकिन आपका मित्र लगता नहीं है वो। महात्मा कहते हैं कि जब सुदामा का नाम सुना कृष्ण ने कि सुदामा आया है, तो पता है 8 रानियों को भी छोड़ा, चोरस खेल रहे थे वो भी छोड़ी, और भगवान इतनी तीव्र गति से दौड़े कि भगवान के कमर में बजाने की बांसुरी लगी हुई थी। वो बांसुरी गिरी तो भी कोई भान नहीं, गिरे तो गिरे, मेरा सुदामा आया है। जिस बांसुरी के लिए तो गोपियां गाया करती थी, ऐसी तान सुना दे कान्हा, ऐसी तान सुना दे कृष्णा, मैं नाचूं तू गा सांवरिया, मैं नाचूं तू गा सांवरिया, मैं नाचूं तो गा। ऐसी तान सुना दे सांवरिया, 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 मैं नाचूं तू गा सांवरिया, मैं नाचूं तू गा सांवरिया, मैं नाचूं तो गा। सांवरिया। मैं
नाचूं तू गा सांवरिया मैं नाचूं तू गा सांवरिया ऐसी तान सुना दे सांवरिया ऐसी तान सुना दे सांवरिया ऐसी तान सुना दे सांवरिया मैं नाचूं तू गा 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 जय हो सांवरिया नाचूं तू गा सांवरिया मैं नाचूं तू गा सांवरिया मैं नाचूं तू गा सांवरिया मैं नाचूं तू गा रस की धार बहे जीवन में रस की धार बहे जीवन में अनुपम प्यार बहे इस मन में अनुपम प्यार बसे इस मन में रस की धार बहे जीवन में रस की धार बहे जीवन में अनुपम प्यार बहे इस मन में अनुपम प्यार बहे इस मन में करुणा रस बरसा सांवरिया मेरा चूलूगा सांवरिया मेरा चूलूगा सांवरिया मेरा चूलूगा सांवरिया मेरा चूलूगा सुना दे सांवरिया ऐसी तान सुना दे सांवरिया ऐसी तान सुना दे सांवरिया मैं नाचूं तू गा 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 जिस बांसुरी के बारे में तो गोपियां गाया करती थी, हे काना ऐसी तान सुना सांवरिया मैं नाचूं तू गा। आज वही बांसुरी गिरी लेकिन उसका भी भान नहीं। एक समय तो ऐसा आया कि कृष्ण इतनी गति से गए कि धोती का पहलू अंगूठे में आने से गिरने वाले थे कृष्ण, लेकिन आज गिरने का भी डर नहीं, मेरा सुदामा आया है। और पता है सुदामा तो इंतजार कर रहा था कि गोविंद आएगा, लेकिन यहाँ खड़ा रहेगा, मैं नीचे खड़ा हूं, पूछेगा कौन है तो बताऊंगा कि सुदामा हूं। फिर पूछेगा कि कहाँ मिले तो कहूंगा कि उज्जैन नगर में मिले थे, अवंतिकापुरी में, मैं वही तो हूं। फिर कहेगा कि आ चला। ऐसी कल्पना लेकर सुदामा खड़े थे,
लेकिन भगवान कृष्ण क्या करते हैं, जैसे सुदामा खड़े थे भगवान कृष्ण दौड़ते हुए गए और सुदामा को गले ही लगा लिया। ये भी नहीं पूछा कि तू कौन है, कब मिला था, कब मित्रता हुई थी। गले मिले हुए सुदामा को लगा कि वारे कान्हा, मैं तो समझा था कि तू भूल गया। कृष्ण भगवान बहुत रोए, सुदामा भी बहुत रोए। यहां लेखनी ये नहीं बता सकती है कि पहले सुदामा मिले थे या पहले कृष्ण मिले थे। बाहों में भगवान कृष्ण सुदामा को अंदर ले जाते हैं। सुदामा जब अंदर गए तो भगवान कृष्ण ने अपने आसन पर बिठाए, जो रत्न जड़ित आसन था, सुदामा को बिठाया। सुदामा बड़े चकित पूरे महल को देखने लगे। महल इतना भारी कि सुदामा दंग रह गए। इतनी दास दासियां काम करने वाले। सुदामा को लगा कि वारे कान्हा, तू तो इतना खुश सुख में जी रहा है, सुख में जी रहा है। पता है भगवान कृष्ण सुदामा के पास नहीं बैठे। सुदामा ऊपर बैठा तो कृष्ण सुदामा के चरणों में बैठ गए। और पता है सुदामा नंगे पैर गए थे ना, सुदामा के पैरों में कई कांटे चुभे हुए थे। भगवान कृष्ण ने पैरों से खून निकलते देखा ना, तो भगवान ने सुदामा का पैर उठाया। बहुत कांटे लगे हुए थे। सुदामा ने वो कांटे अपने नाखून से निकाले। कई कांटे तो नाखून से निकल गए, पर कई कांटे नाखून से नहीं निकल रहे थे, तो मेरे कृष्ण ने दांतों से निकाल दिए। बहुत रोए कृष्ण। हे सुदामा, तेरी ये हालत, और तू अभी तक मेरे से मिलने क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? कहते हैं कि इतना कृष्ण रोए कि सुदामा के चरण धोने की जरूरत भी नहीं पड़ी। कृष्ण के आंसू से ही सुदामा के चरण धुल गए। इतना रोए गोपी। रुक्मणी से कहा, रुक्मणी ऐसा करो, जल गर्म करो, अच्छे वस्त्र निकालो, अच्छे अलंकार निकालो, ये मेरा मित्र आया है, मित्र आया है। तो पता है सब रानियां क्या करती हैं? बराबर के अपने बिठाए सुदामा को, चरण आंसुओं से सामने यूं धोए। पर हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा। पता है जब मित्र का कहना कि ये मेरे मित्र आया है, तो रुक्मणी ने घूंघट में से सत्यभामा को देखा और सत्यभामा से कहा कि लो, अब न जाने कौन कौन मित्र बनाकर आने लग गए। पता है कहां ये कृष्ण ने कहा ये मित्र, इशारों इशारों में किया। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, यह मेहमान अजीब आ गया है। बड़ा अजीब मेहमान लगा, न पहनने के लिए कपड़े, न सिर ढका हुआ, पैर भी नंगे, और कहते कि यह मेरा मित्र है। भगवान ने आवाज दी, रुक्मणी जल्दी काम करो। और जैसे ही भगवान ने आज्ञा दी तो सब काम में लग गई। कोई जल गर्म करने लग गई, कोई ठंडा पानी लाने लग गई, कोई वस्त्र निकालने लग गई, कोई अलंकार निकालने लग गई। क्योंकि भगवान को पता था कि ये सुदामा मेरे से कुछ दबा रहा है। भेंट ले गए थे सुदामा, लेकिन इतना भारी महल, इतने दास दासियां देखी ना, तो सुदामा जी ने पोटली बगल में दबा ली थी कि थोड़ी देर मिल लूंगा, किसी बहाने बाहर जाऊंगा ना तो फेंक दूंगा। कारण
कि मैं सूखे चावल दूंगा तो ये कहेगा कि वारे लाया, लेकिन वो भी सूखे चावल लाया। और मेरी तो इतनी ही औकात है, कारण कि यदि मैं धन वाला होता तो कृष्ण के लिए बड़ी वस्तु लेकर आता। इसका जैसा महल है वैसी वस्तु में ला नहीं सका, मैं तो गरीब आदमी हूं, तो मैं बगल में फेंक दूंगा। लेकिन भगवान कृष्ण तो समझ रहे थे। अंदर से आवाज आई, प्रभु जल गर्म हो गया है, वस्त्र निकाल दिए, अलंकार निकाल दिए। ऐसा करो रानियों कि मैं सुदामा को स्नान करूं, इतने सटरस भोजन बना दो। सब भोजन बनाने में लग गए। सुदामा से कहा, चल सुदामा तेरे को स्नान करवा दूं। सुदामा ने कहा, कान्हा मैं जाति का ब्राह्मण हूं, सुबह स्नान करके निकला हूं, मैं कोई बिना स्नान से, तो उन्हें पता था कि स्नान करूंगा तो ये बगल वाली पोटली का क्या होगा। बोले मैं घर से नहाकर आया हूं। भगवान ने कहा, पूरा धूल में सन रहा है और कहता है मैं घर से नहाकर आया हूं, चल मैं नहलाऊं तुझे। और कौन सा हाथ पकड़ा भगवान ने? वही हाथ पकड़ा जिसके बगल में पोटली थी, यहां से पकड़ा, चल, तो पोटली निकल गई, नीचे गिरी, पुराना कपड़ा था, फटा और चावल बिखर गए। उस समय भगवान कृष्ण ने सुदामा की ओर देखा और कहा कि एक बात कहूं सुदामा, मैं तो तुझे बचपन में ना समझ रहा था रे, लेकिन आज पता चला कि तू तो अभी भी ना समझ है। लेकिन मेरी भाभी ना समझ नहीं है, मेरी भाभी ने भेंट पहुंचाई लेकिन तू दबा रहा था। सुदामा ने कृष्ण के दोनों बाहें पकड़ी और कहा, कान्हा बड़ा गरीब आदमी हूं रे, तेरे लिए बड़ी भेंट नहीं ला सका ना, तो तेरा महल तेरा गांव देखकर मेरे दिल को लगा कि मैं इसको सूखे चावल दूंगा तो क्या औकात रहेगी मेरी, मैं पैसे वाला नहीं हूं रे। सुदामा की आंख में आंसू आए, मैं गरीब हूं कृष्ण। भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरी भाभी ने भेंट पहुंचाई थी लेकिन तू दबा रहा था, तूने बचपन में एक बार गलती कर ली, मेरा भाग तू खा गया था, इसीलिए तो तेरे में गरीबी थी, और आज फिर भाग खा रहा था। भगवान कृष्ण झुके, चावल को इकट्ठा किया और मुट्ठी भरकर चावल खा लिए, दूसरी मुट्ठी भरी फिर खा लिए, तीसरी मुट्ठी भरी और खाने वाले रुक्मणी दौड़ती हुई आई, गोविंद का हाथ पकड़ लिया। बस पता है आपने 2 मुट्ठी चावल खाए ना, इस ब्राह्मण को 2 लोक का राज्य दे दिया है, यदि 1 मुट्ठी और खा लोगे तो 3 लोक का राज्य चला जाएगा, हम गरीब हो जाएंगे और हमें मजदूरी करना याद नहीं है कृष्ण, हमने कभी मजदूरी नहीं की है, हम कैसे जिएंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, रुक्मणी मेरा ये त्रिलोक संतों के लिए है, ये सूरज निकलता है रुक्मणी, ये संतों के लिए निकलता है, ये हवा चलती है ये संतों के लिए चलती है, ये जल बरसता है ये संतों के लिए बरसता है, ये धरती अनाज पैदा करती है ये संतों के लिए करती है। वो तो संतों की आड़ में आप और हम लाभ ले रहे हैं, अन्यथा हमारे लिए नहीं उगता है ये सूरज, ये संतों के लिए उगता है। ये मेरे शब्द नहीं है, भगवान कृष्ण के शब्द है बाप। हमारे लिए तो कब कि अधिक बारिश हो जाए ना, ज्यादा नुकसान हो जाए ना, तो समझना चाहिए कि ये हमारे लिए गिरा था। प्रामाणिक बारिश होना तो समझना चाहिए कि ये तो संतों के लिए हुई है। यहां कोई घटना घटे ना तब समझना कि ये हमारे लिए हुआ है, संतों के लिए ऐसी घटना नहीं घटती है। हे रुक्मणी मेरा पूरा त्रिलोक संतों के लिए है। रुक्मणी ने कहा कि फिर भी ठाकुर कुछ बचा लीजिए, हम गरीब हो जाएंगे, हमें मजदूरी याद नहीं है। भगवान ने कहा ठीक है रुक्मणी, तू कहती है तो मैं ये मुट्ठी छोड़ दी भगवान।
भगवान श्री कृष्ण सुदामा को ले गए, स्नान करवाए, अच्छे वस्त्र पहनाए, अलंकार पहनाए, सिंहासन पर पुनः बिठाए, भगवान गंगा जल लाए। सुदामा से कहा, सुदामा हाथ धो, कारण कि भोजन बन गया है। सुदामा ने हाथ धोए, सटरस भोजन की थाली रुक्मणी लेकर आई। रुक्मणी ने जैसे ही थाली रखी, भगवान श्री कृष्ण आमने सामने बैठ गए दोनों। भगवान ने कहा, सुदामा भोजन आ गया है, आरंभ करो। और सुदामा ने जैसे ही अपनी थाली से निवाला उठाया और मुंह तक ले गए, लेकिन अपने 11 दिन के भूखे बच्चे याद आ गए, हाथ रुक गया। जिस बाप के बेटे ने 11 दिन तक नहीं खाया, उस बाप के सामने आज सटरस भोजन आया, लेकिन बाप के हलक से नीचे उतरे तो कैसे उतरे? जिसके बच्चे बिलक रहे हैं, जिसके बच्चे रो रहे हैं। पर सुदामा को ये लगा कि यदि मैं आंसू निकाल दूंगा तो ये गोविंद समझ जाएगा, और मुझे अपनी गरीबी गोविंद को बताना नहीं है, बताना नहीं। मुझे यह नहीं कहना है कि मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे नहीं बताना है। आंसू को पी गए और भोजन आरंभ कर लिया। भगवान कृष्ण भोजन करते करते बातें करते हैं, हे सुदामा बचपन के भी क्या दिन थे रे, जब हम गुरु आश्रम में थे, एक दिन जंगल में हम लकड़ी काटने गए, लेने गए थे। पता है उस दिन कितनी बारिश हुई थी, कितनी आंधी चली थी। हे सुदामा, उस दिन यदि तू मेरे साथ नहीं होता तो ये गोविंद जिंदा नहीं होता, उस दिन मर जाता है। लेकिन उस दिन आंधी तूफान से तूने बचाया है मुझे। आज ये कृष्ण जिंदा है तो तेरी देन है, तू नहीं होता तो उस दिन कृष्ण मर जाता। सुदामा विचार करते हैं कि बचपन की बातें कर रहा है, गुरु आश्रम की बातें कर रहा है, लेकिन यह यूं नहीं पूछ रहा कि तेरे घर बाल बच्चे क्या कर रहे हैं। यदि पूछे तो बता दो कि बाप 11 दिन तक मेरे बेटे ने कुछ नहीं खाया है, लेकिन ये पूछता भी नहीं है तो मैं भी बताने वाला नहीं हूं। पूछा नहीं कृष्ण ने, भोजन पूरा हो गया। ऐसी कथा मिलती है कि भगवान कृष्ण के यहां कुछ दिन रहे सुदामा, लेकिन कभी घर की बात सुदामा को नहीं पूछी कृष्ण ने। एक दिन सुदामा को लगा कि मैं कहूं कि घर जाऊं तो फिर तो कहेगा ना कि तू घर जा रहा है तो ऐसा करना, मेरे भाभी को वंदन कहना, कि बच्चों को प्रेम कहना, ऐसा तो बोलेगा ना। ऐसा बोलेगा तो उलट कर कहूंगा कि अरे क्या प्रेम करूं रे मेरे बच्चे से, आज 15 दिन हो गए खाए हुए उन्हें। तो सुदामा ने सुबह सुबह का समय कहते हैं, कान्हा एक बात कहूं, तूने तो मेरा चरण वंदन कर लिया, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने मेरा चरण वंदन नहीं किया। भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है, मेरी पत्नियों को बुलाता हूं। कहा, रुक्मणी सत्यभामा सुनो सब, ये पवित्र ब्राह्मण आया है, इसके चरण वंदन करो, आशीर्वाद लो। तो पहला नंबर आया रुक्मणी का। सुदामा को लगा कि मैं इसको अच्छा आशीर्वाद दूंगा, कृष्ण प्रसन्न हो जाएगा तो कुछ दे देगा। तो पुत्रवती भव, इतने बालक की मां भव, ये भव, 1 घंटे भर से दिया आशीर्वाद। उसका नंबर गया, दूसरी रानी का आया, उसको भी बहुत आशीर्वाद दिया। तीसरी रानी का नंबर, चौथी रानी का नंबर, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। सुदामा को लगा कि ये कितनी पत्नियां हैं इसके, इतनी खत्म भी नहीं होती हैं। देखा तो लाइन लंबी। तो फिर क्या किया, ज्यादा आशीर्वाद देना बंद कर दिया। फिर जो भी आए, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, और फिर लाइन लंबी देखी ना तो आशीर्वाद देना भी बंद। बोल
अब कितनी देर हाथ ऊंचा रखे, वहां तो लाइन पूरी भी नहीं होती। फिर देखो, गोविंद को बुला, इधर आ, तेरी रानी कितनी है? भगवान ने पूछा, क्यों? अरे बोले, मैं आशीर्वाद दे देकर थक गया, पर लाइन खत्म नहीं होती। कितनी रानियां हैं तेरे? अरे बोले 16,108 रानी है मेरे। ओ 16,008 को तो नहीं दे सकता हूं बाप। ऐसा कर, तू मेरे चरणों में वंदन कर ले, मैं तेरे को आशीर्वाद दे दूंगा, तेरी सभी पत्नियों को मिल जाएगा। खुद नहीं झुका, भगवान को झुकाया, और भगवान ने भी नमो ब्रह्मण्य देव कहकर और गोविंद ने वंदन किया, आशीर्वाद दिया। मान लो सबको आशीर्वाद मिल गया, सबको मिल गया। और जब चलने की तैयारी की, कहा गोविंद जाऊं, तो भगवान ने कह दिया जाओ, आते जाते रहना। इतना भी नहीं कहा कि तुम आए थे तो रथ से आए, पैदल आए, मैं तुम्हें रथ से छुड़वा दूं। मेरे यहाँ कोई रथों की कमी थोड़ी है, लेकिन कह दिया कि जाओ। और अब जाने के लिए बोल दिया तो रुक भी नहीं सकते हैं। इतना भी नहीं पूछा कि तुम्हारी पत्नी क्या कर रही थी, कि बच्चे क्या कर रहे थे, कि तुम जा रहे हो तो ये करना कि वो करना, कुछ नहीं बोले, केवल कह दिया कि जाओ। अब रुकने के भी न रहे। सुदामा को लगा कि चलो मैं आया, कुछ दिया नहीं इसने, लेकिन इसने जो ये अलंकार पहनाए मुझे, ये तो बड़े कीमती हैं। मैं जाऊंगा बाजार में बेच दूंगा, 8-10 साल तो मेरे निकल जाएंगे, बाद में देखा जाएगा। लेकिन भगवान कृष्ण आखिरी पांसा भी फेंकते हैं। सुदामा थोड़ी दूर चला गया। भगवान कृष्ण ने कहा, रुक्मणी। रुक्मणी ने कहा, हाँ हजूर। बोले, वो सुदामा आया था ने, धोती पहन रखी थी, वो इसने उतारी, धुल कर तैयार हो गई, वो तो ले आ। और इधर सुदामा को आवाज दी, सुदामा जरा रुक तो। सुदामा समझ गए कि धोती मंगवाई, इसका मतलब क्या बनता है, क्या बनता है। रुक गए। भगवान कृष्ण को रुक्मणी आकर वो फटी पुरानी धोती दे गई। उस समय भगवान वो लेकर सुदामा के पास जाते हैं और कहते हैं, सुदामा एक काम कर, ये जो वस्त्र अलंकार है ना, ये उतार दे, ये तेरी धोती पहन ले पुरानी। सुदामा ने कहा, क्यों? अरे बोले, तू नहीं जानता है, तू पैदल जा रहा है ना, पैदल जा रहा, तेरे पास इतने कीमती गहने पहने हुए, इतने कीमती वस्त्र हैं कि यदि तू जाएगा और बीच में कभी कोई चोर मिल जाएंगे ना, तो पता है तेरे से लूट लेंगे। और लूटे तो कोई बात नहीं, पर मैंने सुना है कि चोर बिना मेहनत लेते नहीं है, तो 1-2 तेरे लगाएंगे। और मेरे कपड़े के लिए, गहने के लिए तुझे मार खानी पड़े, ऐसा काम मैं क्यों करूं, उतार दे। सुदामा को लगा कि अरे वाह, बचपन में तो मेरा जूता खा लेता था ये, लेकिन आज कपड़े भी उतरवा रहा है। उतार दिए सुदामा ने, अपनी धोती पहन ली, सब वस्त्र उतार कर गोविंद को दिए। फिर गोविंद की दोनों बाहें पकड़ी सुदामा ने और कहा, कान्हा एक बात कहूं, मैं तेरा वैसे कोई नहीं लगता हूं, मैं तेरी समाज का भी नहीं हूं, मैं तेरा कुछ नहीं लगता हूं, परिवार का भी नहीं हूं, रिश्तेदार भी नहीं हूं, लेकिन कृष्ण मैं तुमसे बड़ा हूं, तू छोटा है, मैं बड़ा हूं, इसलिए मैं तुझे कुछ तो कह सकता हूं। भगवान ने कहा, कहो सुदामा, क्या कहना चाहते हो? हे गोविंद, एक बात कहूं, तू हमारी धरोहर है बाप। मैं जानता हूं कि तू उल्टे राजा को सीधा कर रहा है, लेकिन समस्त जगत का कल्याण करना बाप, तू सभी का कल्याण करना, पर ये करने में तेरे शरीर को कहीं आंच ना आ जाए, तेरे शरीर को कहीं चोट ना लगे, ये तू मुझे वचन दे। ऐसा जब सुदामा ने कहा ना, तो गोविंद रोने लग गए। कहा, सुदामा एक बात कहूं, आज तू ये भाषा जो बोल रहा है,
ये भाषा मुझे लगता है तू नहीं बोल रहा है। तेरे शरीर में आकर शायद मेरी माँ यशोदा बोल रही है, या शायद मेरा नंद बाबा बोल रहा है। कारण कि जब मैं घर से बाहर जाता था ना, तो पता है मेरी माँ यशोदा कहती, कान्हा तेरे को कहीं चोट नहीं लग जाए। ये शब्द या तो मेरी माँ कहती थी और या फिर आज तूने कहा है, तूने कहा है। हाँ कृष्णा, समस्त जगत का कल्याण करना बाप, पर तेरे शरीर को चोट नहीं आनी चाहिए। तू सलामत रहना चाहिए, तुझे दुख नहीं होना चाहिए, ये मेरी कामना है कृष्ण। बहुत रोए दोनों मित्र, बहुत रोए। कहते हैं कि ये जब रोए ना, तो वहां पास में गोमती नदी है, उस नदी ने भी घूंघट निकाल लिया था। ऐसे कृष्ण सुदामा रोए थे। सुदामा थोड़ी दूर चले जाते हैं, कहते हैं कि हे कान्हा, मैं तेरे पास बड़ी आस लेकर आया था रे। मैंने सोचा था कि कुछ कृष्ण देगा, लेकिन तूने तो खाली हाथ लौटाया मुझे, इसलिए मैं जाति का ब्राह्मण हूं। हे कान्हा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि जैसा मैं हूं वैसा तू हो जाना। ये श्राप दिए थे। पता है 2 लोक का राज्य था सुदामा के पास, लेकिन श्राप दिया कि मैं हूं ऐसा तू हो जाना, तो 1 लोक का राज्य फिर कृष्ण के पास आ गया था। और कहा, कान्हा अरे तेरी अमीरी तुझे मुबारक रे बाप, मैं तो गरीबी में ही अच्छा हूं, गरीबी में ही अच्छा हूं। इसीलिए तो हमारे पंजाब के संत ने गाया है, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। कभी तो खाए चना चबेला, 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 कभी लपटा ले ले खीरा दी, कभी लपटा ले ले खीरा दी, कभी लपटा ले ले खीरा दी, कभी लपटा ले ले खीरा दी। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। कभी तो सोए राजमहल में, 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 कभी गली अहीरा दी, कभी गली अहीरा दी। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। कभी तोड़े साल दुसाला, कभी तो ओढ़े साल दुशाला, कभी तोड़े साल दुसाला, कभी तो ओढ़े साल दुशाला, कभी फटड़ी गुदड़ी लीरा दी, कभी फटड़ी गुदड़ी लीरा दी, कभी फटड़ी गुदड़ी लीरा दी, कभी फटड़ी गुदड़ी लीरा दी। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। वाहे गुरु 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 वाहे
अमीरी तुझे मुबारक रे, तो गरीबी